अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिज़िशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर मेडिसिन्स हैं, यानी बहुत अच्छा वर्क करती हैं और वो आपने अक्सर सुना होगा किडनी स्टोन्स के लिए लोग काफ़ी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं और उसमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट उनको मिलते हैं। तो आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे यानी गुर्दे में पत्थरियाँ। आज हम ये बात करेंगे कि ये कितनी किस्म की होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या हम परहेज़ करें, कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो है किडनी स्टोन्स ना बने। तो दोस्तों, जब हम यूरिन करते हैं तो यूरिन कर में जो है बहुत सारे जो केमिकल्स आ रहे होते हैं और अगर वो एक मख़सूस लेवल से केमिकल्स बढ़ जाएँ तो उनमें क्रिस्टलाइज़ेशन शुरू हो जाती है और वो उसके नतीजे में जो है वो स्टोन्स बनते हैं। और कितने किस्म के होते हैं ये? वो सबसे जो ज़्यादा जो स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट्स के ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं। उसके बाद जो स्टोन्स हैं वो बनते हैं यूरिक एसिड के और यूरिक एसिड के बाद जो है कम मकदार में जो बनते हैं, ख़ास तौर पर वो फीमेल्स में बनते हैं, वो हैं स्टूवाइट स्टोन्स। और चौथे नंबर पर जो है वो सिस्टाइन जो है स्टोन बनते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर जो है उनकी मकदार कम होती है, यानी कम लोगों में वो स्टोन्स बनते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स के ही बनते हैं। तो दोस्तों, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स उन लोगों में बनते हैं जिनमें ऑक्ज़ेलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो और पानी का इंटेक कम हो, यानी उनकी फूड में ऑक्ज़ेलेट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हों और पानी का इंटेक कम करते हों। जिस तरह पालक, मेथी, साग, टमाटर, भिंडी, नट्स वग़ैरह का इस्तेमाल, इस तरह में जिसमें ऑक्ज़ेलेट्स की मकदार ज़्यादा है और पानी कम पीते हैं। या बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा जो लोग करते हैं या सोडियम का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसकी वजह भी से भी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो दोस्तों है यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा रहता है और हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं और जो दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पानी का इंटेक कम करते हैं। यानी हर स्टोन में जो होता है वो पानी का इंटेक जब कम हो जाता है तो डिपॉज़िट्स जो होते हैं वो मिनरल्स के या साल्ट्स के वो बैठ जाते हैं और वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो हमें ये तो समझ आ रही है कि हम पानी का इंटेक कम करते हैं और उसकी वजह से ये स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो स्टोन्स दोस्तों जो बनते हैं, वो स्टोवाइट स्टोन्स बनते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक आम बीमारी है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊँगा और बड़ी अहम वीडियो होगी। क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो हमारी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है और बच्चों में से ही शुरू हो जाती है ये बीमारी और एक बड़ी एज तक भी ये बीमारी जाती है और उनमें ये बीमारी रहती है क्योंकि उनमें एहसास नहीं पैदा होता कि ये बीमारी भी कोई बीमारी है, यानी बर्निंग, जलन, यूरिन का रुकना। तो इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट ज़रूर बात करेंगे। तो तीसरे नंबर पर यही जो है स्टोवाइट जो स्टोन्स हैं, ये यूटीआई इन्फेक्शन यानी उस बैक्टीरिया की वजह से जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। चौथा जो स्टोन है वो बहुत कम लोगों में देखा गया है, वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जब यूटिलाइज़ नहीं बॉडी के अंदर होता है तो वो डायरेक्टली जो है वो किडनी में जाके स्टोन्स की ही शक्ल इख्तियार कर जाता है। उसको सिस्टाइन स्टोन्स कहते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको मालूम होगा कि कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट्स और कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स यानी कैल्शियम जो फ़ैमिली के जो स्टोन्स हैं, वो ज़्यादा बनते हैं और उसके बाद यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं वो बनते हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो पानी का ना इनटेक करने की वजह से बनते हैं और बहुत ज़्यादा जो सोडियम इनटेक जो लोग करते हैं, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऑक्ज़ेलिक जो फूड्स हैं जिसमें ऑक्ज़ेलेट के जो ज़्यादा पाया जाता है वो फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये स्टोन्स बनते हैं। तो हमारे पास जो होम्योपैथिक में मेडिसिन्स हैं
वो कुछ जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसमें कुछ सिम्पटम के साथ आते हैं। जैसे लोअर बैक जो एरिया है उसमें पेन होती है, यूरिन जो है वो बर्निंग के साथ आ रहा होता है या रुक के आ रहा होता है, या यूरिन में जो है वो पिंकिश सा होता है या ब्लड आ रहा होता है। बड़ी सीवियर पेन भी हो सकती है, बाज़ औक़ात शार्प और सीवियर पेन के साथ भी होते हैं। नौज़िया होता है, यानी वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, उल्टी आ रही होती है, बुखार भी हो जाता है, टेम्परेचर भी हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि इनको कोई स्टोन का मसला है, तो फिर हम कुछ एक्स-रेज़ या अल्ट्रासाउंड या यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन वगैरह या कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इनमें कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स आ रहे हैं, कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट्स आ रहे हैं या क्रिस्टाज़ोल भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि हमने अब मेडिसिन कौन-सी देनी है। तो मेडिसिन्स में दोस्तों बर्बरस वल्गरिस, सारसप्रेला, लाइकोपोडियम, कैंथरस, प्रेरा ब्रावा, हाइड्रेंजिया, बेशुमार मेडिसिन्स हैं। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये हर एक के लिए नहीं हैं। जब तक आप अपने डॉक्टर को अपनी टेस्ट नहीं दिखाएँगे, बताएँगे नहीं, तो वो इसको ना प्रिस्क्राइब कर सकेगा, ना आपको कोई मेडिसिन दे सकेगा। लोग अक्सर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन्स हैं वो प्रिस्क्राइब भी करते हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि वही मेडिसिन आप दूसरे जो हैं लोग उनको आप देना शुरू हो जाएँगे। उनको ये कैलकुलस थी, रीनल कैलकुलस, तो उसमें भी यही दवाई अप्लाई होगी। अगर आप लोगों को भी अगर स्टोन का मसला है, आपके किडनी स्टोन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप मुझसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है वो मुफ़ीद मशवरे भी दूँगा। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।